संबंधी जो प्रस्ताव हैं उनको पारित करते हुए विभाग को प्रेषित किया गया है। और मेरा ये मानना है कि क्योंकि सफाई कर्मी जो हैं वो हम लोग के अभिन्न अंग हैं और जो डिमांड्स था उनका हम निगम के द्वारा प्रस्ताव पारित और किए जा चुके हैं। तो आप सबके माध्यम से अनुरोध रहेगा कि सफाई कर्मी जो हैं हमारे वो पूर्व की तरह अपना जो कार्य है उस पर लौटें ताकि पटना को पुनः सफाई के लिए दुरुस्त सफाई जो व्यवस्था उसको दुरुस्त किया जा सके। पटना में बीते कुछ दिनों से कचरों का अंबार लगा हुआ है क्योंकि नगर निगम से नाराज होकर सफाई कर्मी बीते कई दिनों से हड़ताल पर हैं और ऐसे में पूरे पटना में जगह जगह कचरों का अंबार लगा हुआ है। लगातार जो पटनावासी हैं वो परेशान हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में 10% मरीज जो है वो बढ़ गए हैं। ऐसे में पटना नगर निगम हालात को सुधारने के लिए लगातार कई तरह के प्रयास कर रहा है। इसके बावजूद जो हड़ताल कर्मी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, वो अपनी 3 मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। और ऐसे में आज पटना नगर निगम के द्वारा विशेष स्थायी समिति का बैठक बुलाया गया था जिसमें पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू और पटना नगर आयुक्त यशपाल मीणा मौजूद थे। इसके साथ तमाम जो पार्षद थे वो मौजूद थे। और देखिए किस तरीके से इस विशेष स्थायी समिति में जो है फैसला लिया गया है कि जो तमाम सफाई कर्मी हैं, जो पटना नगर निगम के सफाई देखते हैं, हालात को काबू में पाने के लिए जिस तरीके से पटना के हालात इन दोनों बद से बदतर बना हुआ, लगातार जो है पटना में कचरों का अंबार लगा हुआ है, इस हालात से निपटने के लिए पटना नगर निगम ने उन तमाम सफाई कर्मियों की मांग जो है पूरी कर ली है। नगर आयुक्त यशपाल मीणा साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन सफाई कर्मियों से बातचीत जारी है। कल भी बातचीत हुई थी और पटना को जल्द ही स्वच्छ बनाने को लेकर जो है कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, जो पटना नगर निगम क्षेत्र में जो स्ट्राइक है उसको बेसिकली मेनली 3 डिमांड्स थे, जिसमें कि एसीपी एमएसीपी एवं जो आउटसोर्सिंग प्रथा है उसको लेके एवं जो दैनिक कर्मियों उनके नियमितीकरण को लेके 3 डिमांड्स थे। इसी के आलोक में पिछले कुछ दिनों से जो स्ट्राइक चल रही है इसको लेके निगम ने कई सारे प्रयास भी किए हैं। विभाग स्तर पे भी बातचीत हुई है। विभाग स्तर पे जितना प्रतिनिधित्व मंडल था उनकी बात हम लोग कराएं। और कल भी जो सफाई कर्मी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनके साथ बैठक हुई है एवं उनके कहने पे ही आज ये एक विशेष बैठक स्टैंडिंग कमेटी की बुलाई गई है, जिसमें कि जो तीनों डिमांड्स हैं उसके संबंधी जो प्रस्ताव हैं उनको पारित करते हुए विभाग को प्रेषित किया गया है। और मेरा ये मानना है कि क्योंकि सफाई कर्मी जो हैं वो हम लोग के अभिन्न अंग हैं और जो डिमांड्स था उनका हम निगम के द्वारा प्रस्ताव पारित और किए जा चुके हैं। तो आप सबके माध्यम से अनुरोध रहेगा कि सफाई कर्मी जो हैं हमारे वो पूर्व की तरह अपना जो कार्य है उस पर लौटें ताकि पटना को पुनः सफाई के लिए दुरुस्त सफाई जो व्यवस्था उसको दुरुस्त किया जा सके। स्थिति कब तक सामान्य होने की उम्मीद है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि दोनों साइड से पॉजिटिव बातें हुई हैं तो जल्दी इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। इसका जिम्मेवार कौन है जिस तरीके से लगातार पटना कुछ कूड़ा का अंबार लगा? देखिए, निगम के द्वारा पूर्व में भी प्रयास किया जाता रहा है कि सफाई व्यवस्था को किस तरीके से दुरुस्त रखा जा सके। और विशेष परिस्थितियों में हम लोगों ने पिछले 7-8 दिन से नाइट में भी हम लोगों ने विशेष प्रयास करके अपनी गाड़ियां निकाली हैं। और उससे आज की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 110 के करीब हम लोगों की डोर टू डोर जो गाड़ियां हैं वो निकली हैं। और क्योंकि चीज़ें जो हैं वो अब पॉजिटिव टर्न ले रही हैं तो मैं ये मानता हूँ कि जल्दी इसका निराकरण होगा। अच्छा, बांकीपुर को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है कि जो रात्रि में कचरा दस्ता जो निकला वो बांकीपुर नहीं गया। देखिए, पूरे निगम में लगभग 75 वार्ड हैं। हाँ। और अगर 75 वार्डों की अगर हम लोग बात करें तो डोर टू डोर सफाई की जो व्यवस्था है उसको पहले हम लोगों को समझना होगा। डोर टू डोर व्यवस्था रहती है एवं जो हम लोगों का गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशंस हैं, इसके अलावा जो रामचक बैरिया में हम लोगों का जो डंपिंग साइट्स हैं, तो हम लोगों का हमेशा प्रयास रहता है कि निगम के सभी वार्ड्स में ये हमारी जो सफाई की व्यवस्था है वो डेली बेसिस पे पहुँचे, जिससे कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो और उसके बाद हम लोगों का जो डंपिंग साइट है उस पर नियमित रूप से ये जाता रहे और सेग्रीगेशन भी डोर स्टेप पे हम लोगों का होता रहे। स्वच्छता को लेकर क्या कदम उठाया गया नगर निगम से? देखिए, स्वच्छता को लेके क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण पूर्व में भी हुआ है और इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण का जो फेज़ 1 हुआ है
उसको पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें कि जितने भी हमारे जो बैक लेन्स वगैरह हैं, जितने मेन रोड्स वगैरह हैं, जितना हम लोग के वार्ड में जो इनसाइड जो लेन्स वगैरह रहती है उनको क्लीनिंग वगैरह किया गया है। और आप लोगों ने भी देखा होगा रात्रि में भी हमारे जो सफाई कर्मी हैं एवं जो हमारे नाइट स्वीपिंग जो मशीन्स वगैरह रहती है उसको हम लोग अपना जो टेक्निकल इंटरवेंशन है उसके थ्रू मॉनिटर करते हैं, ताकि मॉर्निंग में जब हमारे जो यहाँ के नागरिक हैं, जो पटना निगम क्षेत्र में जो नागरिक रहते हैं, उनको जो पटना है वो एक खूबसूरत दिखे। और जो स्वच्छता संबंधी जितने भी पहलू होते हैं किसी भी निगम को मापदंड पे नापने के लिए, उनमें हम लोग अच्छा करें। पूर्व में भी निगम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और मेरा ये मानना है कि सफाई कर्मियों के सहयोग से हम लोग भविष्य में भी अच्छा ही करेंगे।